मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिसेस नेहा वाले आप सबका टेक्नो फूड पे स्वागत करती हूँ। दशहरा और दिवाली का सीजन है और इस सीजन में हमारे घरों में चकली, सेव, गाठिया, चिवड़ा जैसे कई नमकीन्स और कई प्रकार के स्वीट्स, स्पेशली बेसन के लड्डू बनाने का एक रिवाज है। अब ठंडी का सीजन है और इस सीजन में हमारे शरीर की एनर्जी और कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है और ये सारी खाने की चीज़ें हमारी इस ज़रूरत को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कर देती है और शायद इसलिए ये रिवाज बहुत ही पुराना भी है और बहुत सही भी है। अब इनमें से कई सारी चीज़ें डीप फ्राइड रहती है और हम में से कई लोग ऑयल कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, फैट कॉन्शियस रहते हैं और अपने डाइट में से फैट को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देते हैं या फिर बहुत ही कम फैट वाला डाइट चूज करते हैं। अब हमारे शरीर को एनर्जी 3 कंपोनेंट से मिलती है, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें से फैट अगर हम 1 ग्राम कंज्यूम कर ले तो हमें 9 कैलोरीज मिलती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमें प्रति ग्राम 4 कैलोरीज मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें देता है फैट। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी ही नहीं देता बल्कि फैट हार्मोन्स का प्रिकर्सर होता है, यानी हार्मोन्स के तैयार होने में फैट का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और भी विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाए जाते हैं। इसका मतलब है वो फैट में घुल जाते हैं और फिर अपना रोल निभाना, अपने शरीर में अपना रोल निभाना शुरुआत करते हैं। मतलब फैट हमारे डाइट में होना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, फैट का फिजियोलॉजिकल रोल इतना ही नहीं है बल्कि फैट हमारे फूड को एक पैलेटेबिलिटी ऑफर करते हैं, एक फ्लेवर देते हैं और हमें एक सेटिस्फैक्शन की भावना तैयार होती है। अब अगर हम अपने डाइट में फैट ना ले या फिर फैट फ्री डाइट अगर हम चूज करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या खाएंगे? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमें ऑब्वियसली शुगर लेवल बढ़ जाएगी और अगर हम एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं तो इट मे अफेक्ट आवर किडनी फंक्शंस। सो you need not to be afraid of oils and fats, but you need to be smart with them. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी कई न्यूट्रिएंट्स के डेली रिकमेंडेशन दिए हैं। हर एक इंसान को हर एक न्यूट्रिएंट कितना डेली खाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिए हैं। उनमें फैट उन्होंने टोटल फैट 65 ग्राम्स ऑफ टोटल फैट शुड बी ईटन बाय ए नॉर्मल पर्सन। Yes, we need to be fat and oil conscious, but not just for how much oil we are consuming, but also for which type of oil we are consuming and how that fat or oil we are using for the preparation of our foods. अगर हम एक कढ़ाई में समोसे डीप फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उस ऑयल में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे इस ऑयल का धुआं निकलता है उस टेम्परेचर को उस ऑयल का स्मोक पॉइंट बोलते हैं टेक्निकली। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? ऑयल मतलब केमिकली देखा जाए तो एक कार्बन कार्बन की एक लंबी चेन है। अगर हम उस ऑयल को हीट करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उस ऑयल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वो ऑयल डिग्रेड होना शुरू कर देता है। मतलब वो जो लंबी कार्बन की चेन है उसके छोटे छोटे टुकड़े होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम टेक्निकली बोलते हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स। अगर फिर भी हम उसे और ओवरहीट कर रहे हैं तो और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब उसमें आते हैं हाइड्रोजन रेडिकल्स, पेरोक्साइड रेडिकल्स, ऑक्साइड रेडिकल्स, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और हम जो फूड खा रहे हैं वो फूड पे भी, वो उनके सरफेसेस पे वो आ जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। अब ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव जो रेडिकल्स है वो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स रहते हैं
प्रोटीन्स रहते हैं, DNA, RNA रहते हैं, उनको बाइंड कर लेते हैं एंड हियर लाइज द एक्चुअल रिस्क ऑफ कैंसर एंड लाइक अदर डिसीजेस लाइक अल्जाइमर डिसीज। तो अब हम कैसे समझे कि हमारा ऑयल डिग्रेड हो रहा है? तो जब स्मोक पॉइंट आता है तभी हमें ऑयल गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसके आगे अगर हम ओवरहीट कर रहे हैं तो उस ऑयल का कलर ब्लूइश ग्रीनिश हो जाएगा, वो ऑयल गाढ़ा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस ऑयल हैज बिकम टोटली अनसेफ फॉर कंजम्पशन। अब ये कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, रेडिकल्स, इनको टोटल पोलर कंपाउंड्स TPC भी कहा जाता है। भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो स्पेशली कुकिंग ऑयल यूज करते हैं अपना फूड डीप फ्राई करने के लिए, जैसे कि वेफर्स बनाने के लिए, इनके लिए एक लिमिट रखा है ऑयल के लिए। मतलब ये जो ऑयल यूज करते हैं उनमें TPC नॉट मोर देन 25% ऐसा एक रेगुलेशन रखा है, ऐसा एक रूल रखा है। एथिकली फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये रूल फॉलो करना चाहिए। उन्होंने अगर उनके ऑयल में TPC काउंट 25 के ऊपर है, 25% के ऊपर है, तो उन्होंने ये तेल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए और फ्रेश ऑयल यूज करना चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं रहता, हम श्योरिटी दे नहीं सकते कि ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स सच में ऐसा करते हैं या नहीं करते, और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि बाहर की चीजें, डीप फ्राइड चीजें ज्यादा खानी नहीं चाहिए। अब जब हम स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ये चीज हमारे आंखों के सामने हम इजीली इंश्योर कर सकते हैं कि जब ऑयल में चीज फ्राई हो रही है तो वो उस ऑयल का स्मोक पॉइंट आया है या नहीं आया है, ये हम देख सकते हैं। अब FSSAI ने इसी डिस्कार्ड किए हुए ऑयल को, जिसका TPC 25% से ज्यादा है, इसके लिए एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव लिया है जिसको हम बोलते हैं रूको, यानी रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, रूको, जिसमें ये जो वेस्ट ऑयल रहता है, जो डिस्कार्डेड ऑयल रहता है, उससे बायोडीजल बनाया जाता है। अब ये सारी हो गई इंडस्ट्रियल लेवल पर या फिर स्ट्रीट फूड लेवल पर या फिर आउटिंग पे, लेकिन हम हाउस होल्ड लेवल पे क्या करें? हाउस होल्ड लेवल पे हम जब कोई चीज डीप फ्राई कर रहे हैं तो हम ऑयल का टेम्परेचर, फ्लेम का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करें कि उसका स्मोक पॉइंट ना आए। अगर सॉल्ट या नमक, ये भी एक फैक्टर रहता है जिससे ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत जल्दी आता है, इसलिए डायरेक्टली हमें सॉल्ट ऑयल में नहीं डालना चाहिए, गरम ऑयल में नहीं डालना चाहिए। इससे वो ऑयल जल्दी डिग्रेड होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जल्दी हो जाएंगे। और जब भी हम कोई चीज डीप फ्राइड कर रहे होते हैं तो उस चीज से, वो खाने की चीज से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ऑयल के बेस पे, बॉटम पे रह जाते हैं, जो थोड़ी देर बाद काले काले हो जाता है। हमें ये इंश्योर करना है कि हमें ये पार्टिकल्स छान लेना है ऑयल को ठंडा करके, और फिर उस ऑयल को गर्म करके फिर डीप फ्राइंग प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ऑयल में ही ये रह गए तो ये भी ऑयल का डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं, उन ऑयल का डिग्रेडेशन असिस्ट कर देते हैं। तो आइडियली हमें डीप फ्राइंग के लिए या फिर फ्राइंग के लिए फ्रेश ऑयल ही यूज करना है, जो कि डिग्रेड भी ना हुआ हो और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। और अगर डीप फ्राई होने के बाद अगर कुछ ऑयल बच भी जाता है तो हमें वो छान लेना है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेन कर लेना है, उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके फिर वो हम रोटी के अंदर लगाने के लिए या फिर करी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी ऑयल हमें बस 2 दिन के अंदर ही खत्म करना है। वो ऑयल अगर हम ठंडा भी करें तो डिग्रेडेशन प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, मतलब वो ऑयल खराब होने की शुरुआत हो जाती है। और एक चीज जो हमें याद रखनी है, हमें लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई यूज नहीं करनी डीप फ्राइंग के लिए। लोहा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और
ऑयल डिग्रेडेशन प्रोसेस को और असिस्ट करता है, हेल्प करता है। डीप फ्राइंग के लिए अब हम कौन सा ऑयल यूज़ करें? डीप फ्राइंग के लिए हम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल यानी रिफाइंड ही ऑयल यूज़ करना है। सूरजमुखी तेल हो, मूंगफली का तेल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, ये आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। So just enjoy your food with these tips and stay healthy. Let me know if you are having any queries and questions. Happy Dussehra and Diwali in advance. Thank you.